राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है चार मूर्ख भाइयों का किस्सा। कहानी बड़ी ही रोचक है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, जो दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। किसान के चार जवान बेटे थे, जो अपनी मूर्खता के कारण पूरे गांव में चार मूर्ख भाइयों के नाम से मशहूर थे। वो चारों इतने बड़े मूर्ख थे कि कोई भी काम करते तो उसे बिगाड़ देते और अपनी हरकतों से काम देने वाले के सामने भी मुसीबत खड़ी कर देते। इसीलिए पूरे गांव में उन्हें कोई भी किसी तरह का काम नहीं देता। सो चारों को पालने की जिम्मेदारी भी बेचारे किसान के ऊपर ही थी। किसान को हमेशा चिंता सताती कि मेरे मरने के बाद मेरे चारों मूर्ख बेटों का क्या हाल होगा। इस गांव में उन्हें अपना पेट भरने के लिए कोई काम मिलने से तो रहा। इसी चिंता में किसान बीमार रहने लगा। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और बोला, देखो, मेरे मरने के बाद तुम चारों अपना गुजारा करने के लिए किसी दूसरे गांव या शहर चले जाना, क्योंकि इस गांव के सभी लोग तुम लोगों की मूर्खता को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए यहाँ कोई तुम्हें काम नहीं देगा। दूसरे गांव या शहर के लोग न तुम्हें जानते हैं न तुम्हारी मूर्खता को, तो तुम्हें वहाँ आसानी से काम मिल जाएगा। अपने बेटों को ये सीख देकर किसान स्वर्ग सिधार गया। कुछ दिन बीतने के बाद उन चारों को अपने पिता की कही हुई बात याद आई। वो चारों अपने पिता के कहे अनुसार काम की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़े। काफ़ी दूर चलते चलते वो एक गांव में पहुँचे, जहां कोई भी उन्हें नहीं जानता था। उस गांव में एक धनी सेठ था, जिसे मजदूरों की ज़रूरत थी। उसने जब चार हट्टे कट्टे जवान देखे तो वो खुश हो गया। उसने उन चारों को बुलाया और उनके बारे में पूछा, तो उसे पता चला कि ये चारों भी काम की ही तलाश में इस गांव में आए हैं। सेठ ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम चारों क्या क्या काम कर लेते हो? चारों में से एक भाई ने जल्दी से कहा, सेठ जी, हम तो सारे ही काम कर लेते हैं। आप बताइए कि आपको क्या काम करवाना है। उसकी बात सुनकर सेठ ने कहा, तो ठीक है, तुम चारों पास के जंगल में जाकर जंगल से लकड़ियाँ काट लाओ, और हाँ, बैलगाड़ी भी लेकर जाना, उसमें लकड़ियाँ भरकर घर पहुँचा देना। चारों मूर्ख भाइयों ने खुश होकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और बैलगाड़ी पर सवार होकर जंगल से लकड़ियां लाने चले गए। चारों बड़े खुश थे कि यहाँ आते ही उन्हें काम मिल गया और उनकी मूर्खता के बारे में सेठ को पता भी नहीं चला। जंगल से उन्होंने ढेर सारी लकड़ियां काटी और उसे बैलगाड़ी पर लाद कर वापस लौटने लगे। बैलगाड़ी जब तक जंगल के उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर थी तो उसके पहियों से चू चू की आवाज़ें आती रही। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी पक्के सड़क पर पहुंची तो पहिए की रफ्तार तेज हो गई और चू चू की आवाज़ें आनी भी बंद हो गई। तभी उन चारों मूर्खों में से एक मूर्ख चलती बैलगाड़ी के नीचे कूद आया और चिल्लाने लगा, अरे भाइयों, नीचे उतरो, ये बैलगाड़ी तो मर गई। उसकी बात सुनकर बाकी के तीन भाई भी बैलगाड़ी से नीचे उतर गए और उससे पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि बैलगाड़ी मर गई? तो उसने कहा, अरे मूर्खों, तुमने सुना नहीं क्या? थोड़ी देर पहले ये बैलगाड़ी चू चू बोल रही थी, लेकिन अब एकदम से चुप हो गई। लगता है ये बेचारी बैलगाड़ी इतना ज़्यादा बोझ नहीं सह पाई और मर गई। तो दूसरे मूर्ख ने कहा, हे भगवान, इसका मतलब हम एक मुर्दे पर सवार थे। भाइयों, अब हमें इस बैलगाड़ी का अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो बाकी तीनों भाइयों ने हाँ में हाँ मिला दी और बैलगाड़ी को लकड़ियों के साथ ही आग लगाकर उसकी चिता वहीं जला दी और बैलों को एक गरीब बूढ़े को दान कर दिया। चारों जब खाली हाथ ही सेठ के घर पहुँचे तो सेठ ने उन चारों से बैलगाड़ी के बारे में पूछा। तो एक मूर्ख ने कहा, सेठ जी, बैलगाड़ी तो आधे रास्ते में ही मर गई, इसीलिए हमने उसकी चिता वहीं जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इतना सुनकर सेठ ने अपना माथा पीट लिया और बोला, अरे मूर्खों, लकड़ी की गाड़ी भला कैसे मर सकती है? वो तो बेजान होती है। तो एक मूर्ख ने कहा, नहीं सेठ जी, वो चू चू बोलती थी और बोलते बोलते ही चुप हो गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मर गई। सेठ ने खुद को शांत करते हुए कहा, अच्छा, और मेरे दोनों बैल कहाँ हैं? तो दूसरे मूर्ख ने कहा, सेठ जी, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि किसी मरे हुए का सामान रखना कितना बड़ा अपशगुन होता है? हमने आपको अपशगुन से बचाने के लिए ही उन बैलों को एक गरीब को दान में दे दिया। अब तो सेठ जी गुस्से से चिल्ला पड़े, क्या कहा? दान में दे दिया? अरे मूर्खों, ये क्या कर दिया तुमने? उन जवान बैलों को अभी पिछले ही महीने मैंने ऊंची कीमत देकर खरीदा था। तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान करा दिया। तुम्हें होश भी है? तो एक मूर्ख ने कहा, अरे सेठ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? आप हमें कोई दूसरा काम दे दीजिए, हम आपको उसमें ज़्यादा फायदा कराकर आपका पूरा नुकसान भर देंगे।
सेठ ने कहा, मैं अब तुम्हें कौन सा काम दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ देर सोचने के बाद सेठ ने पूछा, तुम चारों दुकानदारी कर लोगे? तो चारों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ सेठ जी, जरूर कर लेंगे। आप देखना, आपको उस दुकान से बहुत फायदा होगा, बस आप हमें दुकान दे दीजिए। तो सेठ ने उन्हें एक बर्तन की बड़ी दुकान दे दी। चारों मूर्ख बड़ी सावधानी से दुकान में बैठ गए और ग्राहकों का इंतजार करने लगे। काफी देर बीत गया, पर दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे दोपहर बीतने लगी, लेकिन एक भी ग्राहक दुकान में नहीं आया। तो एक भाई ने बड़े चिंता से कहा कि ये सारे लोग दूसरे दुकानों में ही जाकर बर्तन खरीद रहे हैं, कोई हमारी दुकान में क्यों नहीं आ रहा? तो दूसरे भाई ने कहा, हाँ भाई, सुबह से हम ऐसे ही बैठे हैं। तो तीसरे ने कहा, हम एक काम करते हैं, हम दूसरे दुकानों के ग्राहकों को पकड़कर अपनी दुकान में ले आते हैं, तब तो उन्हें हमारी ही दुकान से बर्तन खरीदना पड़ेगा। ये बात चारों को जच गई। चारों दुकान से बाहर निकलकर लोगों को जबरदस्ती खींचकर अपनी दुकान में लाने लगे, ये बोलकर कि चलो हमारी दुकान से बर्तन खरीदो, हमारे बर्तन अच्छी किस्म के हैं और ज़्यादा मजबूत भी हैं। एक आदमी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन हम तुम्हारी दुकान से बर्तन नहीं खरीदना चाहते। तो चारों ने एक साथ पूछा, लेकिन क्यों नहीं खरीदना चाहते? आदमी ने कहा, मैं जिस दुकान से बर्तनों को खरीदता हूँ वहाँ से उधारी में भी मुझे कभी कभी बर्तन मिल जाया करते हैं, क्या तुम लोग भी मुझे उधार दोगे? एक मूर्ख ने कहा, देंगे क्यों नहीं, आप आइए, आपको जितना चाहे उधार बर्तन ले जाइए और पैसा बाद में दे देना। तो बाकी के तीनों मूर्खों ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, जितना चाहिए उतना उधार ले जाओ, लेकिन बर्तन तो हमारी दुकान से ही लो। उस आदमी ने मौके का फायदा उठाया और ढेर सारे बर्तन उधार में ले लिया और अपने घर की राह पकड़ी। उसके बाद चारों मूर्ख भाई पूरे बाजार में घूम घूम कर इसी तरह ग्राहकों को पकड़कर लाते रहे और उधार बर्तन देते रहे। शाम होते होते उनकी पूरी दुकान खाली हो गई, सारे बर्तन खत्म हो गए। ये देखकर चारों मूर्ख बड़े खुश हुए और कहने लगे कि हमारे गांव वाले तो हमें ऐसे ही मूर्ख समझते थे, हमने तो वो काम कर दिया जो बड़े बड़े व्यापारी भी नहीं कर पाते। एक ही दिन में पूरे दुकान का माल खाली कर दिया। थोड़ी देर में सेठ दुकान पर आया, ये देखने के लिए कि चारों भाई दुकान को ठीक से चला रहे हैं कि नहीं, लेकिन पूरी दुकान को खाली देखकर वो हैरान हो गया। सेठ को देखकर चारों ने एक साथ कहा, सेठ जी, सारे बर्तन बिक गए। सेठ ने खुश होकर कहा, क्या कहा, सारे बर्तन बिक गए, वो भी बस एक ही दिन में? लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? तो एक मूर्ख ने कहा, सेठ जी, ये तो हमारी होशियारी का कमाल है। सेठ ने कहा, बहुत अच्छा काम किया तुम चारों ने, अब लाओ जल्दी से बर्तनों के सारे पैसे मुझे दे दो। तो दूसरे मूर्ख ने कहा, सेठ जी, पैसे तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने सारे बर्तन उधार ही बेचे हैं। पल भर में ही सेठ की खुशी मातम बन गई। वो बोला, क्या कहा, सारे बर्तनों को उधार ही दे दिया? तो एक मूर्ख ने कहा, सेठ जी, हम सुबह से ग्राहकों की राह देख रहे थे, लेकिन कोई ग्राहक आया ही नहीं। बाद में पता चला कि सारे ग्राहक उसी दुकान पर जाते हैं जहां से उन्हें उधारी मिले, इसीलिए हमने ग्राहकों को पकड़ पकड़ कर सारे बर्तन उधार ही दे दिया, तभी तो सारे बर्तन बिके, नहीं तो अब तक एक भी बर्तन नहीं बिका होता। सेठ ने परेशान होकर कहा, ठीक है, तो तुम मुझे हिसाब का बही दिखा दो जिसपे तुमने सबकी उधारी लिखी होगी। एक मूर्ख बोला, सेठ, हमने तो कोई हिसाब लिखा ही नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, हमें लिखना पढ़ना नहीं आता। सेठ ने अब झल्लाते हुए कहा, अरे मूर्खों, और कितना नुकसान कराओगे तुम लोग मेरा? बिना नाम पता के कैसे पता चलेगा कि किसने किसने उधार लिया है? देखना, अब एक भी वापस दुकान में नहीं आएगा। मूर्खों ने कहा, सेठ जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब आप हमें जो भी काम देंगे हम उसे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें काम की बहुत ज़रूरत है। चारों ने सेठ के पैर पकड़ लिए। सेठ अच्छे स्वभाव का आदमी था, उसे उन चारों पर दया आ गई। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे बगीचे में एक मिट्टी का टीला है, कल सुबह तुम चारों उसे खोद कर मिट्टी को मेरे घर पहुंचा देना। चारों मूर्खों ने पूछा, हमें वो मिट्टी कहाँ डालनी होगी? सेठ ने बताया कि मेरी माँ से पूछना, वो जहाँ कहेंगी सारी मिट्टी वहीं पर डाल देना। अगले दिन सुबह वो चारों बगीचे में गए और मिट्टी को बड़े बड़े तसलों में भर कर सेठ के घर पहुँचे। चारों ने सेठ की माँ से पूछा कि माँ जी, ये मिट्टी हमें कहाँ डालनी है? सेठ की माँ को यह पता था कि इन चारों मूर्खों ने उसके बेटे की दुकान को लुटवा दिया है। उन्हें देखते ही उसे गुस्सा आ गया और उसने चिढ़कर कहा कि मेरे सर पर ही डाल दो। चारों मूर्खों ने उसकी बात मानकर मिट्टी से भरे तसलों को उसके सर पर ही उलट दिया। सेठ की बूढ़ी माँ मिट्टी के भार से नीचे बैठ गई। चारों मूर्ख भाग भाग कर जाते
तसलों में मिट्टी भरकर लाते और सेठ की माँ के ऊपर पलट देते। बुढ़िया बेचारी ने मिट्टी से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिट्टी के नीचे ही दबती गई और मिट्टी के नीचे दबकर ही स्वर्ग सिधार गई। थोड़ी देर बाद सेठ घर आया और उनसे पूछा कि तुम लोगों ने बगीचे की मिट्टी को लाकर वहां डाल दिया जहां मेरी माँ ने कहा था? तो एक ने जवाब दिया, सेठ जी हमने बगीचे की सारी मिट्टी लाकर वहीं डाल दिया जहां माँ जी ने हमें कहा था। सेठ ने कहा, ठीक है, अच्छा मेरी माँ कहाँ है? चारों एक साथ बोले, माँ जी तो इसी मिट्टी के नीचे हैं। इतना सुनना था कि सेठ अपना सर पकड़कर बैठ गया और घबराते हुए बोला, क्या कहा? माँ मिट्टी के नीचे है? मिट्टी के नीचे क्यों है? एक मूर्ख ने कहा, सेठ जी आपने ही तो कहा था कि जहाँ मेरी माँ कहे वहीं मिट्टी डाल देना। माँ जी ने हमें कहा कि मिट्टी मेरे सर पर डाल दो, तो हमने सारी मिट्टी उनके सर पर डाल दी। सेठ ने रोते रोते कहा कि अरे मूर्खो, तुमने मेरी माँ को मार दिया। किस जन्म का बदला ले रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सेठ को रोते देखकर वो चारों मूर्ख भी जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद सेठ ने कहा कि मेरी माँ को मारकर अब तुम लोग ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? चलो मेरी माँ की अर्थी सजाने और चिता जलाने का इंतजाम करो। चारों मूर्खों ने सेठ की माँ के लिए अर्थी तैयार कर दी। फिर माँ को भी मिट्टी के ढेर से बाहर निकालकर उस अर्थी पर लिटा दिया। सेठ ने कहा, मेरी माँ की अर्थी को शमशान ले जाकर चिता की तैयारी करो। मैं रिश्तेदारों को खबर करके थोड़ी देर में आता हूँ। सेठ की बातें सुनकर चारों ने अर्थी को उठाया और शमशान की तरफ भागते हुए जाने लगे। तेजी से भागने के कारण बेचारी बुढ़िया आधे रास्ते में ही अर्थी के नीचे गिर गई, लेकिन उन मूर्खों को इस बात का पता नहीं चला। वो खाली अर्थी लेकर ही शमशान पहुंचे। उन्होंने लकड़ियां जमा करके बुढ़िया के लिए चिता सजा दी। जब वो अर्थी के पास आए तो देखा अर्थी तो खाली है। अरे माँ जी कहाँ चली गई? ये कहकर चारों परेशान हो गए और इधर उधर बुढ़िया को ढूंढने लगे। थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक बुढ़िया को लकड़ियां बीनते हुए देखा। उन्होंने उसे ही सेठ की मरी हुई माँ समझ लिया और उसके पास जाकर बोले, अरे माँ जी, हमने तो तुम्हारी चिता पर ढेर सारी लकड़ियां पहले से ही सजा दी है, जो तुम्हारे जलने के लिए काफ़ी है। बेकार में तुम क्यों मेहनत कर रही हो? जल्दी चलो, अब तुम्हें जलाने का समय हो गया है। बुढ़िया हैरान होकर उन्हें देखने लगी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही चारों ने मिलकर उसे उठा लिया और चिता पर ले जाकर लेटाकर आग लगा दी। चिता के साथ ही बेचारी बुढ़िया भी जल गई। कुछ ही देर में सेठ अपनी माँ की लाश को उठाए वहां आया और बोला, अरे मूर्खो, तुम लोगों ने मेरी माँ को रास्ते में ही क्यों फेंक दिया? तो एक मूर्ख सामने आकर बोला, अरे सेठ जी, आपकी कितनी माँ है? क्योंकि एक माँ को तो हमने अभी अभी जलाया है। उसकी बात सुनकर सेठ गुस्से से चिल्लाया, अरे नालायको, किसकी माँ को जला दिया तुम लोगों ने? और कितनी मूर्खता करोगे? तुम लोग अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। आज के बाद इस गांव तो क्या, आसपास के गांव में भी नजर आए तो जिंदा ही जमीन में गड़वा दूंगा तुम लोगों को। सेठ का गुस्सा देखकर चारों डर कर जल्दी से भाग गए, लेकिन जाते जाते भी वो यही सोचते रहे कि आखिर उन्होंने सेठ के सामने ऐसी कौन सी मूर्खता कर दी जिससे सेठ को इतना गुस्सा आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।